गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे राशन गोदाम के अधिकारी और पल्लेदार। राशन कोटेदार ने जिला अध्यक्ष अनिल तिवारी के नेतृत्व में राशन गोदाम का किया घेराव। जी हां, राशन कोटेदारों ने लगाया गोदाम प्रभारी स्वाति वर्मा पर घटतौली से राशन देने का आरोप। राशन कोटेदारों की गोदाम प्रभारी से जमकर हुई नोकझोंक। राशन कोटेदारों को दिया जा रहा बिना तौल के राशन। राशन गोदाम में तौल कर देने के लिए आया इलेक्ट्रॉनिक कांटा कई वर्षों से है खराब। राशन गोदाम की इलेक्ट्रॉनिक कांटा खराब होने से बिना तौल के दिया जा रहा है राशन। 50 किलो के पैकेट में 48 से 45 किलो ही निकलता है। सरकार कोटेदार को 3 रुपए पैकेट राशन गोदाम से ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करने और राशन दुकान पर उतारने के लिए प्रति पैकेट देती है। राशन गोदाम में ट्रैक्टर ट्रॉली में एक पैकेट लादने के कोटेदारों से प्रति पैकेट 5 रुपए वसूले जा रहे हैं। राशन गोदाम में पल्लेदारी के नाम पर हो रही राशन कोटेदारों से अवैध वसूली। गोदाम प्रभारी स्वाति वर्मा से जब पूछा गया कि बिना तौल के सीधा ट्रक से राशन ट्रैक्टरों में लोड कर दिया जा रहा है, तो गोदाम प्रभारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी। गोदाम से राशन लेने के बाद कोई कोटेदार अगर उसका वजन कराना चाहता है तो 300 रुपए देने पड़ते हैं। मामला राशन गोदाम कमालगंज का है। मैडम, जो आज कोटेदारों की मीटिंग हुई है, इसमें क्या है पूरा? ये पल्लेदारी के संबंध में जो कोटेदारों से पल्लेदारी ली जाती है वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है, और इस संबंध में तिवारी जी भी आए हैं कि इतनी ज़्यादा पल्लेदारी क्यों है, जबकि फर्रुखाबाद में इतनी ज़्यादा पल्लेदारी। कोटेदारों का आरोप है कि उनको यहाँ से राशन की तुलाई ठीक से नहीं होती, उनको धर्म काटा नहीं कराया जाता, जबरदस्ती उनको बोरी दी जा रही है 52 किलो 51 किलो की लगा के, ऐसा आरोप है। इसमें क्या सत्यता है मैडम? इसमें सत्यता कोटेदारों से ही पूछिए भाई, यहाँ पे काटा नहीं दिया जा चुका है जी, और उसके बाद एक लोग का यहाँ पे काटा कराना संभव नहीं। मैडम, कोटेदारों का आरोप यह भी है कि प्राइवेट लोग गोदाम चला रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पाते कोटेदार को। विष्णु नाम का व्यक्ति है, वो गोदाम चला रहा है, ऐसा कुछ मामला है क्या? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गोदाम चला रहा है। गोदाम तो शायद हमने निकाली है, यहाँ पे हम चला रहे हैं। अच्छा मैडम, इनको तो जो वो पर्ची दी जाती है वो भी नहीं दी जा रही, इनको क्या है पूरा मामला? पर्ची बनती है, कोटेदार कह रहे हैं कि पर्ची तो मिलती नहीं है, कोई भी चेकिंग करे तो मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि हो सकता है कि जब पिछली बार उठान हुआ हो, एक दिन में 25-30 लोग का उठा हो तो संभव ना हो पाया हो, और पर्ची दी जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ध्यान सिंह, तो कोटा तो कमला देवी के नाम से पत्नी है। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? शामपुर। मतलब क्या दिक्कत आ रही है आपके कोटे में? हमें दिक्कत सर और कुछ नहीं, ये राशन उठाते हैं वो कम मिलता है, कांटा कराते हैं तो उनका मिलता नहीं। अच्छा, कितना कम लोगों को राशन मिलता है आपको? कल जो हमने उठाया था उसमें 3 कुंटल 14 किलो कम है। 3 कुंटल 14 किलो कम है। मेरे पास तक पट्टी है, वो दिखा दूँ। घटतौली की शिकायत की अभी तक किसी अधिकारी से? हमने 18 तारीख को वहाँ कहा था मीटिंग, रेजिडेंस हमने क्या कहा था अब नहीं होगा, लेकिन तब भी होता है। और इसमें मैडम क्या कहती हैं कुछ? मैडम से कल हमने वो दिखाई तो कांटे वाली पर्ची, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, कि वो ट्रैक्टर का जो है, जबकि ट्रैक्टर का कांटा हो चुका था। अच्छा, तो आप कई बार शिकायत कर चुके पर आपकी कोई सुनवाई नहीं है? कोई बार मीटिंग में तब नहीं दिया। तो घटतौली करते हैं महीनों चल रही है। बाप कभी जो है कांटा कराया ही नहीं, करा ले तो फिर मिलता नहीं। और ये आपके गोदाम पे कांटा नहीं होता क्या? गोदाम पे हाँ, कहाँ बाहर तो उस पर होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता ना। मतलब यहाँ पे गोदाम पे भी कांटा लगना चाहिए। यहाँ तो कांटा है ही नहीं, है नहीं, वो खराब कांटा तो लगा हुआ है लेकिन वो चला नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्यपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बीवीपुर। आप कोटेदार हैं जी। क्या घटतौली की क्या शिकायत है, क्या है पूरा? पहले का 51 किलो की बोरी लगती है हमारे सब लोगों को। 51 किलो बोरी लगती है, मिलता कितना है? 50 किलो निकलता है, 48 किलो निकलता है, बोरी निकलता है। मतलब 3-3 4-4 किलो कम निकलता है सब में। अच्छा, कि मतलब जो लेबर रेट है क्या रेट है? यहाँ 5 रुपए बोरी लेते हैं 15,000। 5 रुपए रेट, और सरकारी रेट क्या है? सरकारी 2 रुपए बताया था साहब ने। 2 रुपए बताया था, मतलब 3 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। 4 रुपए कुंटल बताया था। 4 रुपए कुंटल, तो आप तो लगभग कितना पड़ जाता है? 10 रुपए करीब पड़ जाता है। 10 रुपए कुंटल पड़ता है हम लोगों को। 10 रुपए कुंटल पड़ता है। ये समस्या कब
किस तब से चल रही है, कितने दिन से चली रही बराबर। तो आपने भी समस्या को अधिकारी को किसी को बताया? अभी जो मीटिंग हुई है इसी में बताया, जिससे पहले कभी कुछ बताया ही नहीं गया। 5 रुपए लोग बोरी हम लोगों से लगता है। कम मिल रहा है कैसे बांटे? फिर जो कम मिल रहा है वो कैसे एडजस्ट करते हो? कर्जेस्ट का तो ऐसे ही हुआ, सब कुछ ऐसे सब कुछ जो करते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को घाटा हो रहा है। घाटा तो ही रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मिला कैमरे में कुंती देवी कोठेदार। कोठेदार हैं। तो भाई क्या समस्या आपकी आ रही है यहाँ पे? समस्या का हमने बिजली आए थे, उस बार हमने 120 बोरी लगवाई, उसमें मेरा 110 बोरी का ये हुआ लगभग, तो 5 कुंटल कम राशन मिला हमें। 5 कुंटल राशन कम मिला? 5 कुंटल कम मिला। यहाँ कांटा करवा के आए, मैडम ने देखा इतना हम नहीं दे पाएंगे, साहब मना कर दिया, तो हम लौट गए। फिर क्या करते हैं, डीएम साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अच्छा, जो आपको कम राशन मिलता है तो आप बांटते फिर कैसे लोगों को? कम आप भी बांटते मेरी हो? मजबूरी है, फिर क्या करें। अच्छा, आपने कभी उच्च अधिकारियों से या कहीं अपने अध्यक्ष से कभी शिकायत करी कोई? एक बार नहीं, चौधरी साहब से कहा था इधर राशन कम मिलता है, उन्होंने कहा मैडम से, तब भी यही कहती हैं कि नहीं मिल पाएगा पूरा। अच्छा, जो आप हमको ऊपर भी देखना पड़ता है। अच्छा, जो आप कांटा कराते हैं वो यहाँ आपके गोदाम में नहीं होता क्या? गोदाम वाला कांटा यहाँ कभी हुआ ही नहीं है, ये खराब ही रहता है कांटा। तो आपने कभी अपने अधिकारियों से शिकायत करी ये कांटा खराब रहता है, उसमें क्या समस्या? हाँ, उस दिन हमारे कोटेदार लोगों ने कहा था कि एसडीएम साहब से कि कांटा जो वहाँ लगा हुआ है गोदाम पे वो कांटा खराब है, कभी सही भी नहीं हुआ है। अच्छा, और क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हर जगह गोदामों पे राजेपुर में 2 रुपए पैकेट के हिसाब से पल्लेदारी दी जा रही है, यहाँ 5 रुपए पैकेट हिसाब दी जा रही है। जी, आज किसका मीटिंग बैठी हुई है आपके कोटेदारों ने? ये पहली चीज तो मैं अपनी संस्था का नाम आपको बताऊं, मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन इकाई उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है जी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ कमालगंज गोदाम की काफ़ी चर्चा थी। यहाँ पल्लेदारी बहुत अधिक पड़ती है कोटेदारों से, कोटेदारों का शोषण किया जाता है पल्लेदारी के नाम पर, अन्य अनियमितताएं भी हैं। तो उसी संबंध में अभी जो लेबर का ठेकेदार था उससे बात हुई है और उसने अपने ठेकेदार से बात की है। यहाँ 5 रुपए कुंटल की बात हो रही थी और यहाँ 10 रुपए कुंटल तक पल्लेदारी बढ़ती है, 5 रुपए बोरी। जिस हिसाब से कोटेदार आरोप लगा रहे हैं उनको जो राशन कम मिल रहा है उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, राशन अभी गोदाम प्रभारी मेरे पास हैं और इस विषय में मैं अभी बैठ के मेरी इनसे इस संबंध में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। कोटेदारों ने बताया है, मुझे भी ऐसा अवगत हुआ है। मैं अभी इनसे इस संबंध में चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद ही मैं कुछ स्पष्ट बात बता सकता हूं कि कब मिला, तो कैसे मिला, क्यों मिला। कोटेदार का कहने मतलब है कि कभी भी राशन यहाँ से तौल के नहीं मिलता है, उनको कांटा कराना पड़ता है, उसमें कई बार 5-5 कुंटल 4-4 कुंटल कम मिलता है। मैंने बताया ना कि मैं अभी इस संबंध में गोदाम प्रभारी से बात कर रहा हूँ। कई कोटेदारों ने मुझे भी ये बात बताई है, तो क्योंकि मेरी अभी इनसे इस संबंध में बात नहीं हुई कि कांटा होता है तो कांटा के बाद जो खाद्यान्न कम होता है वो ये क्यों नहीं देती हैं या देती है, किस तरीके से देती हैं। अगर सर कोटेदार को कम राशन मिलेगा तो कोटेदार कैसे देगा? नहीं दे सकता है, उसके आगे बहुत समस्या है और सरकार पूरा राशन बंटवाने के लिए प्रयासरत है और बंटवा रही है और खंभ लग के वितरण होता है। कोटेदार बहुत ही असमंजस की स्थिति में है और उसको न तो इस वक्त कमीशन मिल रहा है, न भाड़ा मिल रहा है, न पल्लेदारी मिल रही है। कोटेदार स्वयं में भुखमरी की कगार पे है और ऊपर से ये सब व्यवस्थाएं जो हैं ये बहुत ही चिंतनीय है और दयनीय है। तो मैं महोदया से बात करूंगा और बात करने के बाद जो भी मतलब निष्कर्ष निकलता है मैं आप लोगों को